स्वागत तो करो हमारा। देखिए मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ निरूपण। ग्राफ निरूपण फंक्शंस का, जिसमें अरे इनवर्स फंक्शन रखो या फंक्शन मतलब फंक्शन का बना लेंगे तो इनवर्स फंक्शन का वही उलट जाता है ना। कल आप लोगों ने शायद cot x तक की पढ़े थे ना? नहीं 10 तक का पढ़े थे। आज हम लोग cot x और cot इनवर्स x का स्टार्ट करते हैं। क्या चलिए देखिए ध्यान से, cot x का स्टार्ट करते हैं। cot x में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 ना? ये 0 रखिए, ये रख लेते हैं हम लोग पाई बाई, और ये आपका माइनस मतलब पाई हो गया ऐसे। ओके, नीचे क्या रहेगा? -1 प्लस प्लस 10 90 इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये कॉट हाँ कॉट का, हाँ कॉट का बना रहे हैं हम लोग, cot x का बना रहे हैं। ओके, इधर बना ले -π/2 और ये कितना हो जाएगा -π। बनाते हैं ग्राफ हम लोग। 0 की वैल्यू क्या होती है? cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। cot 0 पे है जो है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ऐसे बनेगा, है ना? तो अभी चलिए इस इनफाइनाइट पे नहीं, पहले देखिए कि कितने पर उसके लिए वो आती है। 45 अंश पर उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना? बोलो। और 90 अंश से कितनी होती है? 0 है ना? तो ये जो है ऐसे गया 90 अंश से धीरे धीरे, ये 90 अंश पे 0 है, धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ा? 1 तक के आगे बढ़ा। उसके बाद ये जो है क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में? अरे भाई cot 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है ना? कॉट 0 पर से निकलेगा ना। हाँ भाई, cot 0 पे ही रख लो, चलो ठीक है, उसी पे बना लो। ये यहाँ पे बनाए, हाँ इसलिए इनफाइनाइट बना लो। लेकिन अब उसी के पैरेलल कर लिए तो समझ लीजिए वो हो गया। ठीक, समझ में आया ना? यस। या कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। 1 तक ऐसे 90 पे 0 था, 90 से 1 तक बढ़ते गए, फिर ऐसे ये इनफाइनाइट जहाँ हो जाएगा वो ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ? चलो 90 से आगे चलते हैं। 135 अंश पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? -1 में 90 प्लस 45 90 पे कितना आएगा? -1। 135 पे -1 आ जाएगा। और पाई पे कितना आ जाएगा? पाई कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। cot पाई मतलब cot 0 समझो। हाँ, cot 0 की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। तो ये आपका cot x का ग्राफ बन गया, है ना? इसी का उल्टा कर cot x का ये ग्राफ आपका बन गया, समझे? ये जो है आपका किसके किसके बीच में बना? 0 से 180 के बीच में। वही चाहो तो आप इधर भी बना सकते हो, दोनों तरफ ग्राफ बना लो। -90 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है ना? बात समझिए। 190। और फिर उसके बाद जैसे इधर आएंगे -π/4 पे, -π/4 पे उसकी -1 होगी। और जब 0 अंश आएंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलो, -90 अंश पे 0 होगा, 0 से स्टार्ट किए चलना। अब ये देखिए -1 तक बढ़े, फिर उसके बाद जब 0 अंश तक पहुंचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना? -90 अंश से आएंगे -135 अंश। cot -135 अंश की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 90 प्लस 45। ये पहले तो ये बनेगा -cot 135 और ये -cot 180 माइनस कितना? हम कहे 90 और 270 भूल जाइए, 180 360 में रखिए ताकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ये क्या बनेगा आपका? -cot 45 अंश। और cot 45 अंश की वैल्यू सॉरी माइनस होगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। माइनस cot -135 की वैल्यू कितनी होगी? 1। मतलब जब बढ़ेंगे तो ये 1 तक जो है ऐसे बढ़ता जाएगा। को भैया ना 135 मान लो एक बीच में कहीं आएगा ना, ये बढ़ा, फिर उसके बाद जब पाई यानी कि 180 अंश में पहुंचेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया आपका, दोनों तरफ बना सकते हो। कोई दिक्कत है हमें? ग्राफ समझ में आया? हाँ, यस।
ये इधर माइनस की तरफ का बन गया, इधर प्लस की तरफ का बन गया, cot x का। अब cot इनवर्स x का बनाना है तो भी बना लीजिए। cot इनवर्स x का है फार्मूला, देखिए कैसे बनाएंगे। वही चीज उल्टी कर देनी है हम लोगों को, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर कहाँ तक लेंगे हम लोग, पाई/2 पे, फिर क्या हो जाएगा पाई पे, और नीचे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस पाई/2 पे, और फिर नीचे क्या रखेंगे, माइनस पाई पे। ओके, चलिए ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पाई/2 पे क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये एक अंश तक बढ़ता जाएगा 45 अंश पे ये 1 हो जाएगा, फिर ऐसे जो है बोलो, ऐसे ये सीधा 1 के मतलब 0 अंश पे पैरेलल हो जाएगा ना। 0 अंश पे जो है जैसे जैसे 0 90 अंश पे क्या होगा, 45 पे 1 पे जाएगा। वही चीज उल्टा बना रहे हैं हम लोग, बस ये समझो। cot 90 अंश की वैल्यू 0 होती है तो 0 से स्टार्ट किया हमने, या हम ये कहें कि 0 पर कितनी वैल्यू मिलती है, 90 अंश। 1 पर लगभग कितनी मिलेगी आपको, 45 अंश के आसपास, है ना। बाकी जैसे जैसे 0 अगर रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आप इसी को ऐसे बना सकते हो, ये यही एक्स अक्ष को बना सकते हो, बात समझे ना। लेकिन अब उससे थोड़ा आप आगे ऊपर कर लीजिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए तो उसमें समझे कि नहीं, ये इनफाइनाइट मिल गया। ओके, फिर आगे चले हम लोग, जो है -1 कितने का मान होता है, -45 अंश का मान, हाँ ऐसे तो जाएगा नहीं, 135 अंश का मान लगभग कितना आएगा, -1, और जब 180 अंश तक पहुंचेंगे तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझे नहीं, ये इस तरीके से ग्राफ बन गया। नीचे भी ऐसे ही बना सकते हो, आया समझ में, बोलो भाई। -5/2 0। अरे 180 अंश पे इनफाइनाइट होगा ना वो, तो इस तरीके से ग्राफ बन गया। ठीक, अब ऐसे मान लीजिए कि इसमें नीचे की तरफ आते हैं हम लोग, है ना। -5/2 कितना होगा, 0। ओके, -5/2 पे 0 हो जाएगा, फिर 45 अंश पे ये ऐसे बढ़ेगा, -1 ये ऐसे बढ़ेगा, फिर ये जो है ये ग्राफ बन गया। बोलो बना, यस सर। ओके। जी सर। 0 पे ये पैरेलल होता चला जाएगा। फिर इधर आइए, जब -135 अंश पे आएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। और फिर ऐसे जो है बढ़ा रहे हैं, और जब 180 अंश तक पहुंचेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसे ग्राफ बोलो, कोई दिक्कत इस ग्राफ में? 180 और 270 में उसका मान नहीं बदलता ना, cot 180 माइनस थीटा, तो cot थीटा होगा ना। cot 180 माइनस थीटा नहीं, माइनस cot थीटा होगा। 180 प्लस थीटा में माइनस cot थीटा होता है ना। चतुर्थांश बार बार बोल रहे हैं, उसको याद कर लीजिए आप लोग। cot का समझ में आ गया ना? यस। चलो sec का स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, ये आपका पाई/2 हो गया, ये पाई हो गया। ओके, इधर रखिए आप लोग -पाई/2, और क्या रखेंगे ये -पाई। क्लियर? +1 हम पहले 0 से 90 अंश के बीच में ग्राफ बनाते हैं। 90 अंश पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, cot sec की, बोलो कितनी वैल्यू होगी? 1/0 अर्थात अब ध्यान तो दो, पहला नंबर तो ये मान के चलो 0 अंश है, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2। आप ये 1 2 ऐसे मान के चलिए, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है नहीं? 0 अंश पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पे 1 और 90 अंश पे 1 हम किसका बना रहे हैं, सेक सेक का। सेक का 0 अंश पे कितना होता है 1। यहीं से ग्राफ शुरू करेंगे, फिर 0 से जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और 90 पे क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट निकल जाएगा। ये इनफाइनाइट हो गया, ये 90 अंश पे। हाँ, बोलो यही माइनस तरफ ले जाएगा। ये 90 अंश पे हो गया। बोलो अब अगर हम माइनस में एंगल जाए तो cos का माइनस में भी क्या होता है, प्लस वैल्यू होती है। जानते हैं ना आप लोग, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा। तो हम माइनस में भी वैसे ही जाएंगे, चाहे -30 अंश की बात करें, 0 अंश से -30 अंश बात करेंगे तब भी उसकी 1 से वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन जब पाई/2 पे पहुंचेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट निकल जाएगा, ये ग्राफ आपका मिलेगा, u बन जाएगा, है ना। हाँ, यू बन गया। क्लियर हुआ? हाँ, यस।
अब पाई बाई 2 से मान लो इसके बीच में बनाना है, पाई के बीच में पाई बाई 2 से कहा जाए कि 90 से 180 के बीच में बनाइए। ठीक, 90 से 180 बोले तो क्या इसलिए कॉट का मुख्य मान उससे मतलब ये 90 हो गया, ये पाई हो गया, इधर क्या आएगा आपका वैल्यू 3 पाई बाई 3 पाई बाई 2 आएगा ना यहाँ पे। बात ध्यान से समझिएगा। तो पाई पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 अंश पे वैल्यू कितनी होती है किसकी कॉस की। सेक की। हाँ मतलब वही सेक और कॉस की वैल्यू में समझ क्या कहते हैं 180 अंश की वैल्यू क्या होती है, सेक 180 अंश -1 होती है। कितनी होती है -1। हाँ भाई कॉस 180 अंश की वैल्यू क्या होती है -1, तो सेक 180 अंश की वैल्यू भी क्या होगी -1। उल्टा -1 हो गया। अब आप लोग जानते हैं 90 से 180 का बोले तो कौन सा चतुर्थांश, 90 से 180 बोले तो दूसरा चतुर्थांश। दूसरे में सेक क्या होता है माइनस होता है ना, यानी इनकी जितनी भी वैल्यू होगी वो माइनस में मिलती जाएगी और 90 अंश ये क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट पहले ये माइनस में बढ़ेंगे है ना, -1 से बढ़ते जाएंगे मतलब -1 से छोटे होते जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद हम 180 से 270 यानी तीसरे चतुर्थांश में पहुंचते हैं। तीसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है ऋणात्मक, उसमें भी होता है, यानी कि उसमें भी वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी और जब ये 270 पे पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। बोलो यहाँ कोई दिक्कत, तो कहीं भी ग्राफ खींचना रहे आप बना लोगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। बोलो अब चलो बनाते हैं उस पर। ये सेक का हो गया, सेक एक्स का फंक्शन हो गया, सिर्फ इतने बना लीजिए बहुत है, इतना आपका हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 के बीच में इस तरीके से ग्राफ। ये वाली लाइन जान रहे हैं ना, पैरेलल कब कर देते हैं, जहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू मिलना शुरू होता है वहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं पैरेलल कर देते हैं, है ना। पूरी वीडियो जब शुरुआत से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी वीडियो डाले हैं उनको सही से देखेंगे तभी इसको आप समझ पाएंगे, है ना। और इसको समझाता कोई है नहीं, बस एक वो है कि दिया गया बुक में तो अच्छे से आप समझ लीजिए ग्राफ, ताकि कभी आप भूले ना। अब सेक इनवर्स का बनाना है तो सेक इनवर्स का चलो बनाते हैं लोग। ये आप इधर क्या रखेंगे 1, इधर क्या रखेंगे -1। ये आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ऊपर क्या हो जाएगा पाई, नीचे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और फिर ये माइनस पाई। बोलो समझ में आया ना। अब ये बताया जो है ध्यान दीजिएगा 1 पे 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे cos 1 की है ना, cos 1 मतलब कि 1 की वैल्यू 0 होगी। आगे चलते जाएंगे तो पाई बाई 2 पे क्या होता है cos का इनफाइनाइट, ऐसे ना। बाकी cos सेक इनवर्स की हम बोल रहे हैं, सेक इनवर्स x की, ये एक वैल्यू कितने पे होगी 0 अंश पे। अब जैसे जैसे कोण हम बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी और पाई बाई 2 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी निकल जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। बोलो यही तो हुआ। अरे भाई मिनिमम वैल्यू कितनी होती है सेक की 1 होती है इधर धनात्मक में, क्योंकि 1 से आगे ही तो बढ़ेंगे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो उसका एंगल बढ़ता जाता है और 90 डिग्री पे क्या हो जाता है हाँ? जैसे ऊपर वाला था वैसे नीचे बनाएंगे ना, इनवर्स में चेंज नहीं हो जाता है। अब उसके बाद जो है चलिए एक से ऋणात्मक की तरफ आते हैं, तो ऋणात्मक में भी वैल्यू क्या होती है धनात्मक ही होती है cos की, है ना। अगर हम -1 करेंगे तब भी वो ऐसे ही आएगा। अब ये ऐसे जो है बढ़ता जाएगा फिर ये ग्राफ आप ठीक है, ये आप करेंगे समझे नहीं। ये किसके बीच में -पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 के बीच में किसका ग्राफ है ये सेक इनवर्स ये तो कोर्स में नहीं है, निरूपण आ सकता है, पूछ सकता है, उसको ढंग से पढ़ लीजिए, समझ में आया ना। अरे भाई 1 पर उसकी वैल्यू क्या होगी 0 अंश होगी, है ना। सेक इनवर्स 1 अगर हम बात करते हैं सेक इनवर्स 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 अंश नहीं आएगी, तो 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट। अब 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ये ऐसे निकलता चला जाएगा, है ना। बोलो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे चलिए
बात समझे कि नहीं? सेकंड और सेक्स हो गया। अब उसके बाद आगे सेकंड इनवर्स का भी समझ में आ गया। चलो साइन इनवर्स की बात करते हैं हम लोग। हाँ क्यों जी? साइन नहीं, कॉसेक, कॉसेक एक्स का ये कितना हो गया आपका 1 और ये आपका जो है जो भी वैल्यू है रखते चले जाइए। इधर पाई बाई 2 रखेंगे और इधर कितना रखेंगे? पाई रखेंगे, है ना। और ये माइनस पाई बाई 2 हो गया और इधर ये कितना हो जाएगा? माइनस पाई हो जाएगा। नीचे आपका कितना हो गया? माइनस। बहुत ध्यान से इसी को समझ लेंगे। कोई एक ग्राफ ध्यान से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कॉसेक 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है? और जीरो की वैल्यू क्या होती है? है ना 90, यानी कि यहाँ पे होगा 90 अंश पे इस पे मिलेगा बिंदु, 90 पे 1 होता है, ये बिंदु मिला। ठीक, अब 90 से जब हम इधर जीरो की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे ना, देखिएगा कॉसेक 90 अंश की वैल्यू जब जीरो तक पहुंचेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? ये हो गया। 90 अंश पे कितना होता है बताओ तो सही? 90 अंश पे 1 होता है। कॉसेक की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है धनात्मक में। ओके, बात समझ में आएगी? अब फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे 90 से कम आए, जैसे कॉसेक 90 अंश के बाद 90 कम आई, कॉसेक 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। कॉसेक 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 2। जाहिर सी बात है वो यहीं कहीं पे पहुंचेगा ना 30 अंश। अरे 30 अंश यही कहीं है, यहाँ कहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 30 के बाद 0 अंश पे जाएंगे ना, 30 के बाद 0 अंश पे जब पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नहीं हो गया। बात समझ में आई? तो ये इस तरह ग्राफ बना। अब चलो 90 से आगे बढ़ते हैं। 90 से आगे बढ़ने का मतलब किस चतुर्थांश में पहुंचे? दूसरे में, है ना। और दूसरे में साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं ना। दूसरे में साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी कि साइन और कॉसेक की वैल्यू 90 से और 180 के बीच में भी क्या मिलेगी हमको? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव हमेशा प्रथम चतुर्थांश में मिलता है। 90 से आगे बढ़े हम लोग, है ना। 90 से आगे बढ़े, 90 से आगे पहला जो कोण बनेगा 150 अंश, है ना। 90 से आगे मतलब 180 में से 30 गया, कितना आ जाएगा? 150। 150 अंश का जो होगा वो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 वैल्यू। ऐसे ऐसे जाएंगे और 100 कॉसेक 180 अंश की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। ये ऐसे बढ़ता है ना, बिल्कुल कास जैसा ही है, लेकिन कॉस सॉरी सेक जैसा ही है, लेकिन सेक में ऐसे मिला था, है ना। वहां पे मिला था -π/2 से किसके बीच में? π/2 के बीच में। और यहाँ किसके बीच में मिल रहा है हम लोगों को? ग्राफ 0 से और 180 अंश, 0 से π, है ना। अब ऐसे अगर हम माइनस की तरफ लेकर के आए, ध्यान दीजिएगा, -π/2 पे वैल्यू कितनी होगी साइन की? -1 होगी। और फिर ऐसे 0 की तरफ जाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और इधर 180 अंश की तरफ आएंगे तो 0 से बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आएगी? हाँ, अगर 0 से हम 180 अंश के बीच में कर रहे हैं तो ये ग्राफ मिल रहा है, और अगर 0 से हम -180 अंश के बीच में कर रहे हैं तो ये ग्राफ मिल रहा है। बोलो भाई, है ना। अरे अब ये थोड़ा नुकीला बना लीजिए, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग जाएगा। बात समझेंगी? बोलो भाई। जो फाइनाइट निकाल रहे हैं वहाँ पे तीर लगा देंगे, मतलब रेखा का अंत हो गया ना, नहीं लगा सकते। नहीं ना, तीर उर ना लगाओ, वो हम वैसे दर्शाने के लिए लगा रहे हैं। तीर लगाने का कोई मतलब नहीं। तीर लगाने से रेखा का अंत नहीं होता, तीर लगाने से किरण होती है, वो बढ़ता ही जाता है। रेखा का अंत तीर लगाने से नहीं होता, रेखा का अंत जो है एक बिंदु रखने से होता है, समझे ना। अंत्य बिंदु जिसको बोलते हैं। ओके, बात समझे? तीर लगाने से नहीं होता। एरो लगा दिए तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और ये जाता है, तीर लगा देते हैं यहाँ पे लगा देंगे तब भी ये आपका आगे जा रहा है ना, एंड नहीं होगा। एंड का मतलब सिर्फ पॉइंट से ही एंड होगा। यहाँ पे आपने पॉइंट रख दिया, इसके आगे नहीं खींचे, है ना। हालांकि आप अगर आगे उसके खींचते हैं तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो रेखा का कोई अंत नहीं होता है ना, रेखा का कोई अंत नहीं होता। किरण के लिए एक अंत बिंदु होती है, एक तरफ वो बिंदु अंत हो जाती है और दूसरी तरफ में चलना ऐसे शुरू करती है, लेकिन रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, समझे। चलिए, यहाँ पे ये हो गया आपका कॉसेक एक्स का। एक लास्ट बचा हुआ है कॉसेक इनवर्स एक्स का, चलो उसको भी चेक करते हैं हम लोग ग्राफ में। ओके, ग्राफ में चेक करते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का। नींद आने लग गई? ऊपर क्या दर्शाएंगे हम? π/2 पाई
जब इनवर्स में कर रहे होंगे तो हमने बताया था प्रांत को परिसर में, परिसर को प्रांत में दर्शाते हैं। हाँ, नीचे क्या आएगा -π/2 और फिर क्या आ जाएगा आपका -1, इधर क्या आएगा 1 और इधर आपने क्या रख लिया है -1। ओके, कितने में वैल्यू उसकी होती है 1, 90 अंश पे ना, क्यों जी 90 अंश से अगर हम जो है घटना शुरू करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से क्या होती है, बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती और जब 0 अंश पे पहुंचते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। बोलो, बात समझे कि नहीं? तो ये आपका 90 अंश से कम एंगल पे बनता चला गया ग्राफ। अब 90 अंश से अधिक जा रहे हैं 180 अंश तक, तो 90 अंश से 180 के बीच में साइन की जितनी भी वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, यानी कि उसका मान भी 1 से ऐसे बढ़ता जाएगा, क्यों जी? और फिर जब 180 पे पहुंचेगा तो इनफाइनाइट। तो ये आपका ग्राफ बन गया। चाहे एक ही ग्राफ बना लीजिएगा या आप अगर चाहते हैं माइनस में भी बनाने का तो उस पर भी बनाइए। चलिए, -90 अंश पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, या आप यहाँ पे अब ये बोलेंगे कि -1 पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, -90 अंश, है ना? साइन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी, -90 अंश। तो यहीं से ग्राफ शुरू करेंगे, है ना? और जैसे जैसे आप एंगल में बढ़ाते जाएंगे तो इसका मान -1 की तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा, -1 की तरफ घटता जाएगा, है ना? और जब ये 0 अंश पे पहुंचेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे इधर आप ये -180 अंश पे बना सकते हैं। बोलो, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ओके, अब घर पे बैठ करके 3-4 बार ग्राफ आप खींच लीजिएगा, है ना? कुछ और शुरू करते हैं। ये तो ग्राफ हो गया भैया। अब जो ग्राफ के बाद आता है मेन चीजें, फार्मूले जो होते हैं उनको जो है सिद्ध करना होता है और उन पे सवाल लगाना होता है। चलो देखो कैसे। पहले कुछ सवाल, कुछ सूत्र जैसे ये साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, किसके होता है, ठीक ना? फिर उसके बाद cos इनवर्स cos x बराबर क्या होगा, x के, बोलो, जिसका इनवर्स है वही अगर त्रिकोणमिति राशि अंदर में है तो वो कैंसिल हो जाता है ना? tan इनवर्स tan x बराबर क्या होगा, x, और यहाँ x का मान किसके किसके बीच में होगा, x जो है वो प्रांत ना, तो प्रांत किसका देखेंगे हम, sin x का, और sin x का प्रांत क्या होता है, x इज द एलिमेंट ऑफ -π/2 से +π/2 के बीच में। बोलो, यहाँ x का मान कितना आएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में, और इसका कितना आएगा, x इज द एलिमेंट ऑफ, ये भी वही रहेगा, क्यों नहीं, 0 से π के बीच, 0 से π के बीच में, है ना? फिर उसके बाद चलिए देखिए दूसरा, यहाँ पे ये tan के केस में x इज द एलिमेंट ऑफ किसका होगा, r का, r का ना, r माइनस कितना हो जाएगा, 2n + 1π/2। ये हमने बताया था, ध्यान दीजिए आप लोग जो है, और जना चर्चा मत करिए, ध्यान दीजिए नहीं तो समझ में नहीं आए। फिर से एक बार हम आप लोगों को प्रांत याद करवा रहे हैं। और दूसरा चौथा क्या बताया था, cot इनवर्स cot x बराबर कितना आएगा, x, लेकिन यहाँ x इज द एलिमेंट ऑफ कितना आएगा, r माइनस n पाई, तो भैया r माइनस क्या हो जाएगा, n पाई ना, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो किसके अंतर्गत आएगी, r माइनस n पाई। कोई भी एंगल आ सकता है लेकिन उसमें से n पाई घटा देना होगा, है ना? और उसके बाद क्या आता है, पांचवा sec इनवर्स sec x इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बताएंगे जरा, हाँ नहीं, यहाँ पे आएगा, इसका प्रांत है r माइनस कितना, sec का आएगा, sec कितने पे वैल्यू ना इसकी होती है, इनफाइनाइट 90 डिग्री का, यानी कि 2n + 1 × π/2 ये आएगा। 90 अंश पे अगर 0 हो तो हमने बताया प्रांत के लिए ये रखते हैं 2n + 1 π/2, और 0 अंश पे होता है तो -n पाई। अब इसी तरीके से छठवां देखिए, cosec इनवर्स, है ना, cosec इनवर्स cosec x बराबर कितना आएगा, x के, एंड x इज द एलिमेंट ऑफ किसके, r माइनस n पाई, है ना? ये r मतलब रियल नंबर हो गए, सारे एंगल इसमें रख सकते हैं, बस केवल किसको नहीं रख सकते हैं, n पाई को नहीं रख सकते हैं। जहां n बराबर कितना होगा, देखो क्या हो गया वीडियो में, चलिए
चल रहा है। आर बराबर यहाँ एन बराबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0, एन बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 अंश, फिर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, एन बराबर होता है 0 1 2 3 4 ऐसे जितना मर्जी इतना रखिए, मतलब 0 अंश नहीं होना चाहिए, फिर 1 रखोगे तो पाई नहीं होना चाहिए, फिर 2 रखोगे तो 2 पाई नहीं होना चाहिए। इन सभी वैल्यू को छोड़ करके x का मान कुछ भी हो सकता है, r मतलब कोई भी मान हो सकता है, लेकिन किसको छोड़ दीजिए, माइनस के बाद जो लगा उनको छोड़ करके। क्या कहता हो बाहर, चलो भैया साइकिल तक गई, इधर देखो, ये समझ में आया ना, क्यों, इसको मैंने पिछले वीडियो में पूरी डिफाइन करके बताई हुई है ना, इसमें जो है कितना क्या है पूरा बता दिए हैं, यूट्यूब पे डाले हैं, पूरा वीडियो बताए हुए हैं कि क्या प्रांत होता है, क्या परिसर होता है, प्रांत और परिसर कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें यहाँ याद करना बिल्कुल भी नहीं है आपको, है ना, बस आप उसको देखिए, समझिए और लिखिए, 1% भी याद करने की जरूरत है नहीं, है ना, बहुत मेहनत की है हमने इसमें बताने के लिए। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम याद कर रहे हो कि समझ रहे हो। अब सवाल ये आता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स कैसे प्रूव करें, है ना, तो बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, देखिए एक प्रूव करके हम दिखा देते हैं, बाकी आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले आप मान लीजिएगा क्या, साइन एक्स बराबर किसके, वाई के, है ना। अब आप जानते हैं कि साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर साइन इनवर्स किसके, वाई के, या आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई बराबर किसके, एक्स के। वाई बराबर आपने माना क्या है, वाई बराबर क्या माना है, साइन एक्स, तो बस साइन रख दीजिए वहां पे, कितना आ जाएगा ये, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर किसके हो गया, एक्स। प्रूव नहीं हो गया, बोलो। इसके अंदर की वैल्यू को क्या मान लिया आपने, वाई। अब ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा ना, फिर वही वाई की वैल्यू ला करके रख दीजिए। ऐसे सारे प्रूव करने हैं, 6 प्रूव कर लीजिएगा, प्रूव करिएगा ताकि आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, दिमाग में बैठ जाए। और जब सारे फार्मूले आप प्रूव करेंगे ना तो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे आसानी से, तब हमें उसमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। फार्मूले जितने भी हैं सारे के सारे भले आसान दिख रहे हैं, लेकिन प्रूव करिएगा आप लोग, बात समझ में आई ना। अब आगे देखिए, ये तो आपका हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए यही बाहर दिया गया हो, साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो साइन बाहर साइन इनवर्स एक्स, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स, लेकिन अब ये एक्स इज द एलिमेंट बराबर क्या होगा, -1 से +1 के बीच में होगा, क्यों जी। अब उसका जो वैल्यू आई थी क्या, परिसर जो आया था उसको रखना है। यहाँ पे साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है, -1 से 1 होता है ना। ये जो लिखना है, एक्स की जो वैल्यू लिखी जाती है, जो एक्स आ रहा है, ये एक्स है क्या, प्रांत होता है ना। यक्स का जो मान रखते हैं वो क्या होता है, प्रांत, और जो मान हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, परिसर। अभी हम लोग जो है साइन इनवर्स साइन एक्स रख रहे थे, तो ये क्या है, प्रांत है ना, ये भी प्रांत, ये भी प्रांत, लेकिन ये प्रांत जो है इनवर्स के लिए है, प्रतिलोम फलन के लिए है, और ये प्रांत जो है वो मुख्य फलन के लिए है। तो इसके लिए प्रांत कितना आया था, -π/2 से π/2, क्यों जी, बोलो। ये साइन के लिए प्रांत कितना बताया गया था, -π/2 से π/2 के बीच में, वही मुख्य शाखा मान जिसे कहते हैं, है ना। बोलो, अभी यही तो देखे थे, अभी तो यही लिखे थे ना। फिर उसके बाद चलिए ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 से 1 के बीच में, है ना। और उसके बाद क्या आएगा, cos इनवर्स x बराबर क्या आएगा, x का मान क्या होगा, इसका भी मान -1 से 1 के बीच में, बोलो। फिर उसके बाद अगला क्या आएगा, tan इनवर्स x बराबर x, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, x इज द एलिमेंट ऑफ r, है ना। बैटरी की मतलब क्या, अरे चलो कोई नहीं, अभी बस 5-7 मिनट और बताना है आप लोगों को, है ना। ये समझ में आएगी नहीं, ओके। और फिर उसके बाद क्या था, cot इनवर्स x बराबर x, यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ सकती है, r, कोई भी वैल्यू आ सकती है ना। अब इसके बाद चलिए sec का बताइए, sec इनवर्स x, sec इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, x के, यहाँ x एलिमेंट किसके होगा, r -1 से बड़ा और 1 से छोटी वैल्यू जितनी भी होंगी वो घटा दीजिए, वो वैल्यू कभी नहीं आएगी। ये ब्रैकेट मतलब जानते हैं ना, इस ब्रैकेट का मतलब क्या लिखा गया कि -1 से बड़ा और 1 से क्या है, छोटा,
जो भी वैल्यू होगी, मान लो वैल्यू x आती है तो x जो वैल्यू होगी वो -1 से क्या होगी, बड़ी होगी, और 1 से छोटी। छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट के विषय में मैंने बताया बार बार। अब उसके बाद आइए कॉसेक इनवर्स का। कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, x इज द एलिमेंट ऑफ r माइनस -1 से कहाँ तक, 1 तक, मतलब दोनों के जो है वैल्यू वही आएगी। ओके, अब इनको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, हाँ